दोस्तों एक ऐसा इंसान है जिसके साथ हर एक लड़की शारीरिक संबंध बनाना चाहते हैं और इसी टाइम पे उस इंसान को एक ऐसा जादू मिल जाता है जहाँ पे वो हर एक लड़की का मन की बातें सुन सकते हैं, जहाँ से उसकी जिंदगी बदल जाते हैं। तो चलिए देखते हैं आगे उसके साथ क्या क्या होता है। कहानी शुरू होती है निक नाम के एक बंदे के साथ जो शिकागो में एक बहुत बड़ी कंपनी में एडवर्टाइजमेंट का मेन हेड है और निक के मॉम एक शो गर्ल थी। इसकी वजह से निक छोटे से बहुत सारी लड़कियों के साथ रहते थे और निक के मॉम के बहुत सारे दीवाने थे क्लब में जो उसको बहुत ही पसंद करते थे और वहाँ पे हमें निक को देखने को मिलता है जो बहुत ही एंजॉय कर रहे थे, लेकिन हमें देखने के बाद ऐसा लगता है कि उसका जो बचपना है वो बहुत ही अजीब तरीके से बीता है। और इसके बाद प्रेजेंट का सिनेरियो दिखाया जाता है जहाँ पे निक बहुत बड़े हो गए थे और उसका जो वाइफ है उसके साथ डाइवोर्स भी हो गए थे। इसके बाद वो अपनी बेटी एलेक्स के साथ रहते हैं और उसके बाद सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जैसे ही निक निकलते हैं उसको जो सिक्योरिटी गार्ड है बिल्डिंग का वो भी बहुत ही पसंद करते थे और इसके बाद वो एक कॉफी शॉप में जाते हैं, वहाँ पे भी वो एक लड़की के साथ अच्छे से बात कर रहे थे और वहाँ से हमें पता चलता है कि निक के ऊपर बहुत सारी लड़कियां दीवाना थे। और इसके बाद वो ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे उसको प्रमोशन मिलने वाले है क्योंकि वो काम में बहुत ही माहिर था। इसकी वजह से ऑफिस में भी हर कोई उसको पसंद करते थे और वहाँ पे निक का एक्स वाइफ को दिखाया जाता है जिसको पता चल जाता है कि उसका जो बेटी यानी एलेक्स थी उसका एक बॉयफ्रेंड भी है और वहाँ पे निक और एलेक्स के बीच में बहुत सारी टेंशन भरे माहौल चल रहे थे क्योंकि एलेक्स को ऐसा लगता है कि वो एक डैड की तरह उसको नहीं ट्रीट करते। और उसके बाद ऑफिस में निक वेट कर रहे थे उसके प्रमोशन के अनाउंसमेंट के, लेकिन जैसे उसका बॉस उसे बुलाते हैं वहाँ पे बोलते हैं कि उसका जो जगह है वहाँ पे और एक लड़की को हायर करने वाला है और वहाँ पे कुछ दिन देखने वाला है कि कौन सबसे अच्छा काम कर रहा है। और वहाँ पे हमें डार्सी नाम के एक लड़की को देखने को मिलता है जो निक की जगह पे आए थे क्योंकि वो एक एडवर्टाइजमेंट कंपनी है जहाँ पे क्लाइंट्स की बहुत जरूरत है, इसलिए वो कंपटीशन के लिए और एक लड़की को भी हायर किए थे और उन दोनों में जो भी अच्छा काम करेगा वही इस कंपनी में रहेगा। और डार्सी के इंट्रोडक्शन के दिन ही वो सभी लोगों को एक एक करके बॉक्स देते हैं और उस बॉक्सेस में औरतों को यूज करने वाली जो भी चीजें वो सामान थे जैसे कि मेकअप की चीज, हेयर ड्रायर और लड़कियों को पहनने के लिए जो भी शॉर्ट ड्रेसेस होते हैं वो सब थे और वहाँ पे सभी लोगों को दे रहे थे जैसे कि लड़का और लड़की लोगों को भी। और डार्सी बोल रहे थे इन सामानों को जाके यूज करो और इसके बाद कुछ नया आइडिया लेके आओ मेरे पास। और वहाँ से निक घर पे जाते हैं और उस बॉक्सेस में जो भी मिले थे वो अपने ऊपर प्रयोग करने के लिए शुरू कर दिए थे। और उसी टाइम पे उसकी बेटी जो थी एलेक्स वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उस रूम पे आ जाते हैं वहाँ पे निक के साथ मिलवाने के लिए, लेकिन वहाँ पे निक जिस हालत में था इसकी वजह से वो लोग शॉक्ड हो गए थे और कैमरन यानी एलेक्स का बॉयफ्रेंड निक को वहाँ पे थोड़ा भी पसंद नहीं करते। इसके बाद वो लोग चले जाते हैं और उसके तुरंत ही निक फिर से उन प्रोडक्टों को यूज करने लगे थे और वहाँ पे वो हेयर ड्रायर यूज कर रहे थे और उसी टाइम पे कुछ बॉल्स नीचे गिर गए थे जिसके ऊपर फिसल के वो बाथटब में गिर जाते हैं और जैसे ही निक बाथटब में गिरे थे उसी टाइम पे हेयर ड्रायर ऊपर से गिरने लगे थे और जैसे ही वो पानी में गिरे थे उसी टाइम पे निक को करंट लग जाता है जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाता है। और इसके बाद सुबह का सीन दिखाता है जहाँ पे आँख खुलते ही निक थोड़ा अजीब फील कर रहे थे और वो अजीब चीज है कि वो लड़की लोगों का मन में बोली हुई बात को वो क्रिस्टल क्लियर तरीके से सुन सकता है, जैसे कि औरतों के दिमाग में जो भी थॉट्स चल रहे थे वो निक पूरा सुन पा रहे थे। और जब वो बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं और वही सिक्योरिटी गार्ड मिलते हैं वो मन ही मन में उसको स्पैंग कर रहे थे और वो भी निक सुन रहे थे जो कि स्टार्टिंग में उसको बहुत ही अजीब लग रहा था। और उस टाइम पे निक को पता चलता है कि बहुत सारी औरतें उसको हेट भी करते हैं। इसके बाद वो उसके फ्रेंड को भी बताते हैं लेकिन वो विश्वास नहीं कर रहे थे और उसके बाद डार्सी के साथ वो मीटिंग में बैठते हैं और वहाँ पे जाके अपना जो आइडिया है वो शेयर करने लगते हैं। लेकिन उस टाइम पे वो बहुत सारी लड़कियों को पसंद नहीं आ रहे थे, लेकिन उसी टाइम पे वो लड़कियों की जो दिमाग में बोल रहे होते हैं वो सुन लेते और उसी के ऊपर बेस्ड करके वो कुछ बोलते जहाँ से हर कोई उसके बात को अच्छा बोलने लगे थे। और उसके बाद ऑफिस से जब घर पे जाते हैं तब देखते हैं कि उसका जो बेटी है एलेक्स वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ उसके रूम पे किस कर रहे थे और वो जाके डायरेक्टली उसे देख लेते हैं और वहाँ पे वो लोग काफी ऑकवर्ड हो जाते हैं और वहाँ से उसके बॉयफ्रेंड को जाने के लिए बोलता है। और उस टाइम पे एलेक्स बोल रहे थे कि वो उसके साथ प्रॉम में जाने वाले थे और वहाँ से रात में देखने को मिलता है कि निक नॉर्मल होने के लिए खुद के ऊपर करंट अप्लाई करने लगे थे और वहाँ से फिर से वो लड़कियों के बीच में जाते हैं चेक करने के लिए कि उसका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हुआ है कि नहीं, लेकिन वहाँ पे जाके भी कुछ ठीक नहीं होता है क्योंकि वो गूंगे लड़कियों का भी आवाज सुन रहे थे। उसके बाद वो अपने डॉक्टर स्पार्कल से मिलने के लिए जाते हैं और उसको जैसे सारे बातें बोलते हैं वो बिलीव नहीं कर रही थी और उसी टाइम पे उसको एक्सपेरिमेंट करने के लिए बोलते हैं कि कोई भी वर्ड मन में सोचो। और जब वो डॉक्टर सोच रहे थे उसी टाइम पे निक हुआ सेम टू सेम बोल रहे थे और वो सुनकर डॉक्टर बहुत ही डर जाते हैं और उसके बाद निक को बोलते हैं कि ये तो सुपर पावर है, तुम उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और वहाँ से निक को भी रियलाइज होता है कि ये तो प्रॉब्लम नहीं है, तो बहुत बढ़िया बात है मेरे लिए। और इसके बाद वहाँ से वो खुश होकर चले आते हैं। इसके बाद निक कैफे में आते हैं, वहाँ पे आके लोला को फिर से बोलते हैं कि शारीरिक संबंध बनाने के लिए जिसको डेट पे लेके जाने के लिए पहले भी बहुत बार पूछ चुके थे। और उसी टाइम पे निक उसके मन में कही हुई बातों को सुन रहे थे जहाँ पे वो सुन रहे थे कि लोला भी उसके साथ डेट पे जाना चाहती थी क्योंकि लोला को लास्ट 6 मंथ से भी ज्यादा हो गए किसी के साथ इंटीमेट नहीं किए हुए हैं और वहाँ पे लोला भी राजी हो जाते उसके साथ डेट पे जाने के लिए। इसके बाद निक ऑफिस में जाते हैं जहाँ पे जाके डार्सी के साथ कुछ बात कर रहे थे और उसी टाइम पे वहाँ पे बॉस आते हैं और उन लोगों को एक एड का प्रेजेंटेशन दिखाते हैं जहाँ पे डार्सी मन ही मन में थॉट्स ला रहे थे कि इसमें ऐसा कुछ करना चाहिए और वो जो भी सोच रहे थे वो निक को भी समझ में आ रहा था क्योंकि निक तो मन का बातें सुन सकता है। और उसके बाद वो निक पहले वो सेम टू सेम बातें बोल देते हैं जिसकी वजह से बॉस निक के ऊपर बहुत इंप्रेस हो जाते हैं और वहाँ पे डार्सी जो सोच रहे थे वही निक बोल रहे थे जिसकी वजह से उन दोनों के बीच में भी अंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़िया हो जाता है। और उसी टाइम पे वहाँ
पे एलेक्स का फोन आता है और निक उसके बेटी के साथ बात कर रहे होते हैं और उसी टाइम पे डार्सी सोच रहे थे कि निक कितना अच्छा इंसान है। और उसके बाद निक फिर से घर पे आते हैं जहाँ पे आके देखते हैं कि एलेक्स अपने दोस्तों के साथ प्रॉम पे जाने के लिए ड्रेस सिलेक्ट कर रहे थे। और उसी टाइम पे निक को देखकर उसका दोस्त लोग कुछ सोच रहे थे, जो कि निक ऑब्वियसली सुन लेता है और उन लोगों के बेसिस पे वो बोलता है कि तुम लोग कुछ खाने के लिए ऑर्डर करो। और एलेक्स को कहता है कि तुमको लेकर कल मैं शॉपिंग में जाऊंगा। जो सुन के एलेक्स और उसके दोस्त लोग निक के ऊपर इंप्रेस हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि तुम्हारा डैड कितना अच्छा है। और वहां से निक लोला के साथ डेट पे जाते हैं जहाँ पे जाके एक दूसरे के साथ चिपके हुए थे। और उसी टाइम पे लोला सोच रहे थे कि अगर मैं उसके साथ शारीरिक संबंध बनाऊंगा तो वो मेरे को स्लट समझ सकते हैं। और वो सब निक भी सुन रहे थे। और उसके बाद वो उसको होटल में लेके जाता है और वहां पे जाके शुरू में प्रॉब्लम हो रहे थे, लेकिन उसके बाद लोला जो चाहते हैं उसी के बेसिस पे वो शारीरिक संबंध बनाते हैं, जिसके ऊपर लोला बहुत ही इंप्रेस हो जाते हैं और बोलते हैं कि मेरी लाइफ में इतना खुशी कभी भी नहीं मिली। क्योंकि लोला उस टाइम पे बोल रहे थे मैं जो भी चाहता हूँ तुम वैसे ही कर रहे थे, इसलिए लोला उसके ऊपर बहुत ही इंप्रेस हो गए थे। और उसके अगले दिन ऑफिस में जाते हुए निक और डार्सी एक ही लिफ्ट में होते हैं जहाँ पे डार्सी एड के लिए कुछ सोच रहे होते हैं, जो कि निक भी सुन लेता है। और जैसे ही डार्सी उस प्रेजेंटेशन को लेकर वहाँ पे जाते हैं, वहाँ पे जाकर देखते हैं कि बॉस के पास सेम टू सेम फोटो पहले रखे हुए थे जो कि निक ने दिए थे। और वहाँ पे डार्सी थोड़ा भी बुरा नहीं मानती है और उसके बाद वो निक के साथ बातें कर रहे होते हैं जहाँ पे काम को लेकर डिस्कस कर रहे थे और वहाँ से एक दूसरे के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग बन रहे थे। और उसी टाइम पे कुछ नॉटी थॉट्स आ रहे थे डार्सी के दिमाग में, जो कि निक भी सुन रहे थे, इसलिए वो भी वहाँ पे बहुत ही ऑकवर्ड तरीके से हंस रहे थे। और वो देखकर डार्सी भी नाटक करके टेबल के नीचे छुप जाते हैं, क्योंकि डार्सी को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि निक भी उसकी बातों को सुन रहे थे। और उसके बाद निक एलेक्स को लेकर शॉपिंग के लिए जाते हैं जहाँ पे बहुत सारे ड्रेसेस ट्राई करते हैं, लेकिन निक वहाँ पे हर एक ड्रेस को रिजेक्ट कर रहे थे। और उसके बाद एक रेड कलर का ड्रेस उसको बहुत ही पसंद आते हैं जहाँ पे निक भी उसको पसंद किए थे। और उसी टाइम पे उस ड्रेस को पहनकर एलेक्स सोच रही होती है मैं अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाने वाली हूँ। और वो सब भी निक सुन लेता है वहाँ पे। और उसके बाद एलेक्स को लेकर एक रेस्टोरेंट पे जाते हैं और इनडायरेक्टली उसको समझाने लगते हैं कि अभी इतना जल्दी लड़कों के साथ इंटीमेसी करना सही नहीं है। और वहाँ पे वही बोलने के लिए कोशिश कर रहे थे कि तुम्हारा जो बॉयफ्रेंड है वो बस तुमको नहीं तुम्हारे वो सबको प्यार करते हैं, लेकिन एलेक्स तो उन बातों पे थोड़ा भी ध्यान नहीं दे रहे थे। और उसके बाद डार्सी उसको ऐसे ही फोन कर लेते हैं और निक उस कॉल को रिसीव भी कर लेते हैं, जिसकी वजह से डार्सी बहुत ही ऑकवर्ड हो जाते हैं। और वहाँ से वो दोनों एक दूसरे के साथ बात करके एक डेट पे जाते हैं जहाँ पे जाके डार्सी अपने बॉयफ्रेंड के बारे में बोल रहे थे कि उसका बॉयफ्रेंड कैसे उसको छोड़ दिए थे। और उस टाइम पे डार्सी ये भी बोल रहे थे बॉस ने मेरे को हायर भी क्यों किया, क्योंकि सब कुछ तो तुम ही कर रहे हो, मेरे पास तो कुछ भी टैलेंट नहीं है पहले जैसा। और उस बातों को सुनकर निक उसको पसंद करने लगे थे। और वहाँ पे जैसे क्लब में ऐसे बात कर रहे थे तब निक सुन रहे थे कि डार्सी उसको किस करना चाहते हैं। और वहाँ पे उस बातों को सुनकर निक उसको किस कर लेते हैं। और उसके बाद निक डार्सी को उसके घर पे ड्रॉप करने के लिए जाते हैं, जहाँ पे जाके डार्सी सोच ही रहे होते हैं कि मैं उसको बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं, लेकिन वो सब निक भी सुन रहे होते हैं। और वहाँ पे डार्सी भी बहुत ही ऑकवर्ड हो जाते हैं और उसके बाद वो घर पे चले जाती है। और वहाँ पे डार्सी उसको ये भी कहते हैं जाने से पहले हमने जो कुछ भी किया इसकी वजह से ऑफिस में काम को लेकर कोई भी प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और वहाँ पे जैसे डार्सी जाते हैं तब लोला वहाँ पे आ जाता है और वहाँ पे लोला उसको बहुत ही पसंद करने लगे थे, जो नेक को बोल रहे थे। लेकिन नेक तो अभी डार्सी को प्यार करते हैं, जिसकी वजह से उसको इग्नोर करने के लिए वो वहाँ पे बोल देते हैं कि मैं गे हूँ। जो सुनकर लोला बहुत ही मायूस हो जाते हैं और वहाँ से चले जाती है। और उसके अगले दिन जैसे ऑफिस में जाते हैं वहाँ पे क्लाइंट के साथ मेन मीटिंग था जिसके ऊपर निक और डार्सी काम कर रहे थे। और वहाँ पे जाकर निक बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिए थे, लेकिन सच तो निक को पता है कि वो जो कुछ भी कर रहा है वो तो असल में डार्सी ने सोचे थे, जिस सोच को सुन के वो कर रहे थे, जिसकी वजह से निक वो सोच रहे थे कि शायद बॉस डार्सी को फायर करने वाले हैं। और उस बात को लेकर निक बहुत ही परेशान हो रखे थे। और उसी टाइम पे डार्सी उसके केबिन में मिलने के लिए आते हैं, क्योंकि निक ने जो किया है उसके ऊपर वो बहुत ही खुश है। लेकिन डार्सी को तो सच नहीं पता था कि प्रेजेंटेशन में जो कुछ भी किया है वो तो डार्सी का ही सोचा गया काम है। उसके बाद डार्सी उसको अपना नया फ्लैट दिखाने के लिए लेके जाते हैं और वहाँ पे जाकर डार्सी के रूम पे वो लोग डांस करने लगते हैं। और उसके अगले दिन निक ऑफिस में जाते हैं और बॉस को समझाने के लिए कोशिश करते हैं वो जो कुछ भी कर रहे हैं वो असल में डार्सी का सोचा गया काम है। लेकिन बॉस उस बातों को सुन ही नहीं रहे थे और निक का प्रमोशन करवा देते हैं। और डार्सी के बारे में बॉस बोल रहे थे कि वो तो प्रेजेंटेशन में अपना मुंह भी नहीं खोले। और उस टाइम पे निक बोलते हैं कि प्लीज उसको फायर मत करना, जहाँ पे बॉस कहता है कि मैं तो ऑलरेडी उसको फायर कर दिया हूँ, क्योंकि वहाँ पे तो तुम ही कम कर सकते हो। और वो सुन के निक बहुत ही नर्वस हो जाते हैं और वहाँ पे निक अपने बॉस को रिक्वेस्ट करने लगता है कि डार्सी को फिर से हायर करने के लिए, क्योंकि अब तक जो भी किया है वो सब डार्सी का ही सोचा गया काम है। और अगर वो चली गई तो इस कंपनी को कोई भी नहीं बचा सकता। और बॉस की केबिन से निकल के निक देख रहे थे कि उसके ऑफिस में काम करने वाले एक लड़की आज नहीं आई है। और वो भाग के वहां से उस लड़की के घर पे जाने लगते हैं, क्योंकि निक ने एक दिन सुने थे कि उस लड़की को कोई भी नोटिस नहीं करते और वो शायद सुसाइड करने वाली है। और जैसे निक उस लड़की के घर पे जाने वाले थे और उसी टाइम पे बारिश हो रहे थे, जिसकी वजह से कारण का एक गैंग के पास एक शॉर्ट सर्किट होता है, जिसकी वजह से निक के ऊपर फिर से शॉर्ट लग जाते हैं। और उसके बाद वो उस लड़की के घर पे जाते हैं और वहाँ पे जाकर उस लड़की को समझाते हैं कि तुम जो भी सोच रहे हो वो सब गलत है। लेकिन जैसे जाके वो उस लड़की के साथ बात कर रहे थे वो देख रहे थे कि जो भी वो लड़की सोच रही थी वो निक को नहीं सुनाई दे रहा था। और वहाँ पे उसका असल में रियलाइज होता है कि वो ठीक हो गया है। और वहाँ पे वो लड़की को प्रमोशन भी दे देते हैं। और वहाँ से निकलते ही निक डार्सी को वॉइस मैसेज करते हैं कि तुम जैसे भी करके मेरे को कॉल करो। और उसी टाइम में निक का एक्स वाइफ फोन करते हैं और बोलते हैं कि एलेक्स काफी परेशानी में है, क्योंकि वो तो प्रॉम में जाने वाले थे। और वहाँ से निक चले जाते हैं और
वहाँ पे जाकर देखते हैं कि एक बाथरूम पे उसकी बेटी रो रही होती है, क्योंकि निक एलेक्स के बॉयफ्रेंड के बारे में जो कुछ भी सोचे थे वो सच था। और वहाँ से एलेक्स सॉरी भी बोलते हैं और उसके बाद वो एलेक्स को घर पे लेके आते हैं। और एलेक्स को घर पे छोड़ने के बाद वो डार्सी के साथ मिलने के लिए जाते हैं, क्योंकि डार्सी का तो जॉब चले गए थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही उदास बैठी हुई थी। और वहाँ पे उस रूम पे जाके डार्सी को सारा सच बोल देते हैं कि निक ने क्या क्या सोच रखे थे। और वहाँ पे तो पहले डार्सी बहुत ही गुस्सा हो गई थी, लेकिन निक ने तो बॉस के साथ बात करके डार्सी का जो जॉब है वो बचा लिए थे, जिसकी वजह से डार्सी मान जाते हैं। और वहाँ पे वो एक दूसरे के साथ किस करते हैं और उसी वक्त वो मूवी खत्म हो जाते हैं।